बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी करें उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज एससीईआरटी का जो है 678 का नागरिक शास्त्र देखेंगे। इससे पहले एनसीईआरटी का नागरिक शास्त्र देख लिए थे और उससे भी पहले 9 to 10 का 678 का एनसीईआरटी इतिहास भूगोल सारे देख लिए हैं और एससीईआरटी लास्ट बच गया 678 का। तो आज इसको हम देख लेते हैं। और मेरे साथी, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, वहाँ से देख लीजिए। अगर उसके बाद जो है टेलीग्राम से आपको स्कूल एजुकेशन सेंटर लिखिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे आपको जो है वहाँ से देखने को मिल जाएगा। और समय को देखते हुए अच्छे से तैयारी की मेरे साथियों। बहुत कम समय बचल है, मात्र 7 से 8 दिन समय बचा हुआ तैयारी करने का। तो चलते हैं एससीईआरटी 678 के नागरिक शास्त्र को देखेंगे। बहुत कम क्वेश्चन मेरे साथियों, और वही बात, थोड़ा समय का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसको पूरा क्लास आप जरूर देखते रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे साथियों, चलते हैं आज एससीईआरटी 678 का नागरिक शास्त्र लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 राजनीतिक विज्ञान, विविधता की समझ, अध्याय 1 विविधता की समझ। तो पहला क्वेश्चन है, विविधता की समझ से पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार क्या है। मेरे साथियों बताइएगा, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है वह है दुर्गा पूजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के लोगों का पसंदीदा भोजन क्या है। मेरे साथियों, बिहार के लोगों के पसंदीदा भोजन जो है वो है लिट्टी चोखा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, केरल में ओणम के अवसर पर किसका आयोजन किया जाता है। केरल में ओणम के अवसर पर किसका आयोजन किया जाता है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे। तो भीमराव अंबेडकर में साथियों वे थे महार जाति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 2। अध्याय 2 है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। ठीक है, लोहार अपनी आजीविका के लिए किसके बर्तन और औजार बनाता है। मेरे साथियों, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहार शब्द आएगा तो लोहा का ही प्रयोग करेगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सीमांत एक सीमांत किसान के पास कितनी ज़मीन होती है। तो एक किसान के पास जो है, एक सीमांत किसान के पास जो मेरे साथियों वो हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक बृहद किसान के पास कितनी ज़मीन होती है। मेरे साथियों, एक बृहद किसान के पास जो है सो 2 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से अधिक होते हैं। तो ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हेक्टेयर से, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अध्याय 3 है। अध्याय 3 में है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। ठीक है, रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई है। मेरे साथियों, रविवार की छुट्टी जो है कब से शुरू हुई है तो बताइएगा कि नारायण मेघाजी लोखले ने एक आंदोलन चलाया था। 7 वर्ष के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने रविवार को अवकाश घोषित किया और रविवार को 10 जून 1890 को भारत में छुट्टी हो गई। ठीक है, 10 जून 1890। तो याद रखिए मेरे साथियों, तो 10 जून लिख देते हैं डेट, 10 जून 1890 में जो सो रविवार के अवकाश छुट्टी घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 8601 के अनुसार रविवार सप्ताह का 7वां और आखिरी दिन भी है। तो साथियों, तो रविवार की छुट्टी जो है 10 जून 1890 से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना किसकी राजधानी है। मेरे साथ याद ही होगा कि पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, पटना किसकी राजधानी है तो वो बिहार की राजधानी है। आगे चलते हैं, क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है तो ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। यह 3 व्यापक कार्य करती है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन और मूल्य का इकाई। मतलब ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 में है लेन देन का बदलता स्वरूप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पूंजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालन लाए जाने वाले कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करती है। मेरे साथ इस ऑप्शन पर चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा मानव पूंजी। मानव पूंजी अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, लेकिन कंपनी की सफलता में इसका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह उन कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करता है जो एक कंपनी के कर्मचारी के संचालन में लाते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं अपूर्ण वस्तुएं हैं जो आगे परिष्करण के लिए इनपुट के रूप में जाती है। इस प्रकार उत्पादन श्रृंखला में मध्यवर्ती वस्तुएं कच्चे माल और तैयार माल के बीच अवस्था होती है। मेरे साथी राइट इसका जो आंसर हो जाएगा 2 को हार्ड ड्राइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किसके सिक्के बने थे। मेरे साथी भारत में सबसे पहले जो है वह बने थे चांदी के सिक्के। ठीक है, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी की सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 5 है। अध्याय 5 है हमारी सरकार। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। साथ ही सभी आदमियों को याद होगा कि नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मतदान करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। आगे क्वेश्चन है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। मेरे साथियों, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका झगड़ों का निपटारा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है कानून बनाने का कार्य किसका होता है। तो कानून बनाने का कार्य मेरे साथियों वो होता है संसद को। ठीक है, संसद को होता है। आगे क्वेश्चन है कि अध्याय 6 का स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो होता है मुखिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि किन चीज़ों का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक कहा जाता है। अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वस्तुओं को वस्तु या सेवा कहा जाता है जो समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण में सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और स्वास्थ्य शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन कहता है कि पटना नगर निगम की कितने वार्डों में बांटा गया है। जैसा याद रखिएगा, पटना नगर निगम को जो है वो 72 वार्डों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। पटना नगर निगम पटना नगर के 72 वार्डों में बांटा गया है। आगे चलते हैं। आगे है अध्याय 7। अध्याय 7 में सड़क सुरक्षा उपाय। पहला क्वेश्चन है कि किस बत्ती का आशय वाहनों के ठहराव से है। ठीक है, वाहनों के ठहराव से किस बत्ती का है। तो हो जाएगा लाल बत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि रेलवे क्रॉसिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो रेलवे क्रॉसिंग जो है वो होते 2 प्रकार के। वो कौन कौन होते हैं। तो रेलवे क्रॉसिंग कुछ स्थान प्रदान करते हैं ताकि उनके ऊपर फ्लैंग पहिए को घुमाया जा सकता है। रेलवे क्रॉसिंग 2 प्रकार के होते हैं, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। किस संकेतक पर किया जाता है। तो पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए जिन संकेतक पर किया जाता है वह है क्रॉसिंग कहा जाता है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रॉसिंग। अब आते हैं कक्षा 7 SCERT कक्षा 7 नागरिक शास्त्र। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहला अध्याय जो है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है सत्ताधारी दल के विधायक अपना चुनेंगे जो बनेगा। क्या चुनेंगे? और वह बनेगा मेरे साथियों वो बनेगा मुख्यमंत्री। सत्ताधारी दल के विधायक अपना मुख्यमंत्री जो चुनेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि डैश वह स्थान है जहां सभी विधायक चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष से हो विभिन्न चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, विधानसभा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है
आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में शासन के 3 स्तर हैं। भारत में शासन के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय। केंद्रीय, राज्य, स्थानीय। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 3 है। अध्याय 3 कहता है मीडिया और लोकतंत्र। मीडिया और लोकतंत्र। मीडिया अंग्रेजी शब्द डैश से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो यह जो है यह मीडियम से लिया गया है। ठीक है, मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, मीडिया संचार शब्द के साधनों रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के लिए संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मीडियम, जिसका अर्थ होता है माध्यम। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि समाज में विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? साथियों, वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाएगा, तो संचार के 2 या 2 से अधिक संसाधनों को सामूहिक रूप से मीडिया कहा जाता है। समाज में विचार एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम मीडिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई है? तो मनरेगा का शुरुआत मेरे साथियों यह होती भारतीय संसद द्वारा नरेगा अगस्त 2005 में पारित किया गया। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की थी। पहले चरण में इस देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। आगे चल इसका नाम जो है नरेगा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, आगे चल के क्या कर दिया? नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो मेरे साथियों, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2006। ठीक है, 2005 में था नरेगा और 2006 में हो गया मनरेगा। तो याद रखिएगा नरेगा और मनरेगा। आगे क्वेश्चन है, आगे कहता है कि सबसे पहले संदेश पहुंचाने की प्रथा थी किसके माध्यम से? पत्र भेजकर, मैसेज करके, जहाज भेजकर, कबूतर उड़ाकर। ठीक है, मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतरों की दिशा का ज्ञान बाकी पक्षियों की तुलना में ज़्यादा होता है। उन्हें किसी भी दिशा और कितनी भी दूरी से छोड़ा जाए तो हमेशा अपने घर की तरफ यात्रा करते हैं और घोंसले पर पहुंच ही जाते हैं। कबूतर जहां तक संभव हो सकता था लिखित संदेशों को संदेश के उद्देश्य के अनुसार अपने पंखों के माध्यम से ले जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। पहले के ज़माने में वह कबूतर के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है अध्याय 3। अध्याय 3 है विज्ञापन की समझ। विज्ञापन देने वाले मुख्यतः होते हैं। विज्ञापन देने वाले मुख्यतः कौन होते हैं? मेरे साथी बताइएगा। तो विज्ञापन देने वाले मुख्यतः होते हैं व्यापारिक संसाधन। ठीक है, व्यापारिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए उत्पाद को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांड नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्रांड नाम। आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ने महिला शिक्षा में समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया है। किसी ने किया था मेरे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने किया था। तो सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित संस्था सत्यशोधन समाज के वर्ष 1876 और 1879 के काल में अन्न सत्र पर चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की गई थी। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। लोकनायक के नाम से मेरे साथियों प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी फरक्का बांध का निर्माण कब हुआ था? गंगा नदी फरक्का बांध का निर्माण जो है 1975 में हुआ था। अब है कक्षा 8 का राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान। अध्याय 1 है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है
कि भारतीय संविधान का रूपरेखा का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया है। साथियों, भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव जो है वह 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा दी गई थी। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कराची अधिवेशन। आगे क्वेश्चन है अध्याय 2। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्म के मामले में तटस्थ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? मौलिक अधिकार मेरे साथियों यह है टोटल 6 है। ठीक है, मौलिक अधिकार टोटल जो है 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत के संविधान में निहित 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे अध्याय 3 है। अध्याय 3 है संसदीय सरकार। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके राइट आंसर हो जाएगा 233। यहाँ पर पूछ रहा है कि निर्वाचित कितना है, तो 233 है। ठीक है, और राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, लेकिन हर एक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कुल 233 सदस्य एकल हस्तांतरित मध्य द्वारा चुने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 233 ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? ठीक है, कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो होते हैं 272। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए उसके पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, इसलिए बहुमत के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम आधी संख्या यानी 272 सदस्य या अधिक होने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 है कानून की समझ। कानून कौन बनाता है? साथियों, कानून कौन बनाता है? तो कानून बनाते हैं सांसद। ठीक है, कानून बनाते हैं सांसद। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया था? तो बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1982 में। ठीक है, बिहार प्रेस बिल 1982 में पेश किया गया और उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। ठीक है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1982। आगे है अध्याय 5। अध्याय 5 है न्यायपालिका। न्यायपालिका की संरचना किस तरह है? न्यायपालिका की संरचना किस तरह है? तो वह है पिरामिड। ठीक है, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पिरामिड। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? साथियों, कब पारित किया गया था? यह था 1987 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 6। अध्याय 6 कहता है कि न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया में है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है मेरे साथियों? एफआईआर का फुल फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका राइट 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटों के अंदर पेश किया जाना आवश्यक है? साथ याद रखिएगा कि 24 घंटा के अंदर जो है पेश किया जाना चाहिए और ज़रूरी भी है कि 24 घंटा के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। आगे है अध्याय 7। ठीक है, अध्याय 7 है सहकारिता। ठीक है, सहकारिता का क्या अर्थ है? सहकारिता का क्या अर्थ है मेरे साथियों? तो सहकारिता का अर्थ है मिलकर एक साथ कार्य करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है पैक्स क्या है? पैक्स क्या है? दूसरा क्वेश्चन है पैक्स क्या है? तो पैक्स मेरे साथियों उचित दर पर ऋण मुहैया कराना, उचित दर पर बीज तथा खाद उपलब्ध कराना का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 8। अध्याय 8 में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आरंभ किया गया था? ठीक है, तो
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में आरंभ किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी। तो अन्नपूर्णा प्रणाली जो है मेरे साथियों यह किया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 ईस्वी, अगर डेट पूछे तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निर्गम कीमत का अभिप्राय क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है, आगे कहता है कि बफर स्टॉक क्या है। तो मेरे साथियों, तो बफर स्टॉक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों, अब यह जो है SCRT नागरिक शास्त्र भी आज लास्ट हो गया। ठीक है, फिर आपको जो है थोड़ा 9 to 10 का जो कुछ GK GS है उसका भी आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सारे को जो है आपको हमें कुछ वीडियो बनेगा उसको आपको जो है सो लिंक आपको दे देंगे और कंटिन्यू आप बने रहिए। ठीक है, कम से कम 9 तारीख को एग्जाम है तो 7 तारीख तक आप कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपके साथियों नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।